जय श्री राम। एक प्रश्न हमेशा लोगों के मन में रहता है और कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि जो ये रामायण की रचना हुई, ये कब, किसने, क्यों और किसके लिए की। एक दिन प्रातःकाल नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी ने नारद जी को प्रणाम किया और उनका यथोचित आदर सत्कार किया। और यह सब करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने नारद भगवान से एक प्रश्न किया। कहा कि हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया मुझे यह बताइए कि इस संसार के वीर पुरुषों में ऐसा कौन है जो विद्या में, ज्ञान में और सद्गुणों में भी सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसे पुरुष का नाम मैं जानना चाहता हूं, कृपया मुझे बताकर कृतार्थ करें। भगवान नारद अपनी ज्ञानी दृष्टि से समझ गए कि वाल्मीकि जी यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं। नारद जी ने उत्तर दिया कि संसार के वीर पुरुषों में सर्व सद्गुण संपन्न पुरुष सूर्यवंशी श्री राम ही हैं, जो अयोध्या में राज कर रहे हैं। उन्हीं को मैं पुरुष श्रेष्ठ मानता हूं। इतना कहकर नारद जी ने वाल्मीकि जी को भगवान श्री राम की संपूर्ण कथा यानी आद्योपांत कथा सुनाई। महर्षि वाल्मीकि बहुत ही प्रसन्न हुए। अब नारद भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम से चले गए। नारद जी के चले जाने पर भी वह राम की कथा जो नारद भगवान ने वाल्मीकि जी को सुनाई थी, स्मरण करते रहे, चिंतन करने लगे, सोचने लगे। और जब उनके स्नान का समय हुआ तो तमसा नदी के तट पर वह गए और नदी के किनारे वह स्नान करने के लिए स्थान खोजने लगे कि सही कहीं ऐसी उपयुक्त जगह मिले जहां मैं बैठ करके स्नान कर सकूं। वह तट के किनारे इधर उधर टहलते रहे। टहलते टहलते महर्षि वाल्मीकि ने देखा कि क्रौंच पक्षी की एक जोड़ी पेड़ की डाल पर मस्त होकर किलोल कर रति क्रीड़ा कर रहे। अब इतना
वह देख ही रहे थे कि एक व्याघ का बाण चला और उसमें नर पक्षी एकाएक आहत होकर पेड़ की डाल से जमीन पर गिर पड़ा और तड़प कर मर गया। उसकी प्रेसी अपने प्रीतम की यह करुणा देख वियोग से दुखी होकर विलाप करने लगे। अब ये सारे दृश्य महर्षि वाल्मीकि जी देख रहे हैं। दयार्द्र नयनों से वाल्मीकि मुनि ने यह दुखद घटना देखी। उन्होंने व्याध पर बड़ा क्रोध आया और उनके मुंह से अपने आप ये साप वचन निकल पड़े। क्या निकले? मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यानी हे निषाद, तुमने यह क्या कर डाला? केवल संलग्न जोड़ी में एक को मार गिराया। इस पाप कृत्य के फलस्वरूप तुम्हें अनेक वर्ष जीने पर भी कहीं रहने को स्थान नहीं मिलेगा और तुम भटकते रहो। अब इस तरह का जो साप वचन है, महर्षि वाल्मीकि कह तो गए, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें जो उन्होंने अपनी बातें कही थी उनको पश्चाताप होने लगा। चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि शिकारी को साप देने का अधिकार क्या उन्हें था, और क्रोध को मन में उन्होंने क्यों जगह दी। बहुत व्याकुल हुए। साप के ये वचन ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के कानों में निरंतर गूंजता रहता था। अपने को वह क्षमा नहीं कर पा रहे। अश्रुत छंद और स्वरबद्ध श्लोक रूप अपने वचनों पर उनको स्वयं विस्मय हो रहा था। पक्षियों के प्रति अनुकंपा और शोक से उत्पन्न वाक्यों के ढंग से उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने सोचा यह सब परमात्मा की कोई लीला है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा। और वो सोचते सोचते ध्यानावस्थित हो गए। और जिस समय महर्षि वाल्मीकि ध्यानावस्थित थे, उसी समय ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आप व्याकुल न हो। यह सब घटना इसलिए हुई है कि आप श्री रामचंद्र की कथा लिखना प्रारंभ करें। शोक विह्वल होकर आपके मुंह से जो छंद निश्चित हुआ है, उसी को उदाहरण स्वरूप सामने रखकर आप रामचरित का श्लोकों में गायन करें।
इससे संपूर्ण जगत का कल्याण होगा और इस महान कार्य को पूरा करने की शक्ति, सामर्थ्य मैं आपको देता। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से लोप हो गए, गायब हो गए। श्लोक रूप को जिस श्लोक छंद में महर्षि वाल्मीकि जी ने क्रोध में बोला था, श्लोक के रूप में याद करने के लिए महर्षि वाल्मीकि और उनके शिष्य बार बार रामचरित का गान करने लगे। और यही नहीं, गान कैसे, मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वं, मानिषाद प्रतिष्ठा त्वं, अगमः शाश्वती समाः, यत्र काञ्चने विनुनादेकम्, अवधेकाममोहितम्। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने सारी संपूर्ण राम कथा को उसी रूप में गाकर अपने शिष्यों से भी गवाया। इस प्रकार यह पूर्ण ग्रंथ श्लोक छंद में रामायण का आरंभ होगा। और इस संदर्भ में स्वयं ब्रह्मा जी का यह कथन कभी असत्य सिद्ध नहीं हो सकता कि जब तक संसार में नदियां और पर्वत विद्यमान रहेंगे तब तक लोगों में रामायण कथा प्रचलित रहेगी और उसके कारण लोग पाप से मुक्त होंगे। जय श्री राम।